कड़कड़ाती ठंड में आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और 10th बोर्ड क्लास के आखिरी चैप्टर प्रोबेबिलिटी को लेकर हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी इसे हिंदी में बोलेंगे हम प्रायिकता। देखिए, इसमें 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा और 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से टोटल 5 मार्क्स का चैप्टर है। और बहुत ही इजी चैप्टर है। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी आप यूँ समझ लीजिए कि किसी भी काम को जब हम करने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो हमारे काम में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो आउटकम्स आ जाते हैं, उनका नंबर और वो आउटकम्स हमारे कितने एफर्ट्स में से आया है उसका नंबर, इन दोनों के अनुपात को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं कि एक बॉलर है, उस बॉलर ने 6 बॉल डाली है, जिसमें 2 बॉल पे डक हुई है, मतलब कोई रन नहीं मिला। यहाँ पर 2 गेंद ऐसी जिसमें कोई रन नहीं मिला। अब उसकी कोई रन नहीं मिलने वाली बॉल कितनी है? 2। उसने टोटल बॉल कितनी डाली? 6। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि प्रोबेबिलिटी डक की बतानी है, तो डक के आउटकम्स कितने हो जाएंगे? आउटकम्स ऑफ डक इज इक्वल टू 2 और टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल टू रिक्वायर्ड आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो रिक्वायर्ड अपने को 2 है और टोटल 6 है, तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी इसकी हो गई 1/3। तो ये तो समझने के लिए एक बात थी कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी जिन आउटकम्स में हमको रिजल्ट मिला है उनके नंबर और अपॉन में आपको लिखना है जो टोटल आउटकम्स थे, जितने आपने टोटल प्रयास किए हैं उनके नंबर। बस इसको सीधा सा हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका 10 नंबर का एक टेस्ट है और उस टेस्ट में आपने 6 सही क्वेश्चन करे 10 में से और आपको 6 नंबर मिल गए, तो आपके नंबरों की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 6/10 हो गई। आप जो नहीं कर पाए उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? तो वो 4/10 हो गई। ठीक है। प्रोबेबिलिटी को लेकर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें 3 से 4 मुख्य बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहली चीज तो ये कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती है। आप याद रखें इसको, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती है। दूसरी बात आप ये ध्यान रखें कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, मतलब नकारात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। तीसरी बात आप ये ध्यान रखें कि किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। किसी घटना के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योग 1 होता है ना। अब इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और आई होप कि उन 5 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन में उसने बोला है कि P E इज इक्वल टू 0.05 है, तो आप P E नॉट की वैल्यू आप बताइए। ये हो गया इवेंट होने की का आउटकम और ये हो गया इवेंट नहीं होने का आउटकम। अभी रिसेंट मैंने आपको बताया कि किसी भी घटना में आप लिखेंगे वी नो दैट, किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस उसके नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। तो घटना की प्रायिकता अपन ने लिख दी 0.05 और प्लस ये आपको फाइंड करनी है, पता करनी है, ज्ञात करनी है, तो ये 1 लिख देंगे। इसी प्रकार इसका पी ई नॉट कितना आ जाएगा? 1 माइनस 0.05। यहाँ पर भले आप 10th में हो लेकिन आपका प्लस माइनस अगर अच्छा नहीं है तो बच्चे अक्सर इसको गलत कर देते हैं, कुछ तो भी लिख देते हैं। तो इसकी वैल्यू आप इसका माइनस सही से करना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाकर, तो ये हो जाएगा 0.95। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ अगर हम चलते हैं तो इसका अगला क्वेश्चन आप देखिए कि
एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल है, रेड बॉल 3 है और ब्लैक बॉल 5 है। अब आपसे पूछे कि रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी याद करनी है। क्वेश्चन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, है ना। तो देखिए, आपने अगर किसी बैग के अंदर 5 और 3 या 8 बॉल डाल दी है उसके अंदर, और आप चाहते हैं कि आपके हाथ में रेड बॉल आए, तो कितनी बार आ सकती है? वो 3 बार आ सकती है। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? इसको फेवरेबल भी लिख सकते हैं आप, रिक्वायर्ड भी लिख सकते हो। तो रिक्वायर्ड आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 3। अच्छा, टोटल आउटकम्स कितने हैं? तो टोटल आउटकम्स है 8, क्योंकि ब्लैक भी तो आ सकती है। तो दोनों मिला के टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो ये आ जाएगा आपके पास में 3/8। बस यही इसका आंसर है। आपसे अगर पूछे कि रेड बॉल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कभी अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि रेड बॉल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आप निकालिए, तो रेड बॉल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी में आपको क्या करना है कि नॉट बीइंग रेड, रेड नहीं हो, तो रेड नहीं होने वाली स्थिति में आपके पास में फेवरेबल कितने हो जाएंगे? 5, क्योंकि ये 3 तो रेड है, तो रेड कौन नहीं होगा? ब्लैक रेड नहीं होगा। तो 5 हो जाएंगे फेवरेबल और टोटल हो जाएंगे 8। और प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 5/8, या फार्मूला लिख लीजिएगा आप, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है। इसके बाद इसका और अगर थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ हम अटेंशन पे करें, तो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक 20 बल्ब का लॉट है, तो टोटल बल्ब कितने हो गए आपके पास में? 20। उसमें 4 डिफेक्टिव मिल गए हैं। डिफेक्टिव कितने मिल गए हैं? 4। मतलब ये है कि वर्किंग बल्ब कितने हैं? वर्किंग बल्ब 16 है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसके वर्किंग बल्ब की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग बल्ब, तो वर्किंग बल्ब की प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे, फाइंड करेंगे, तो यहां पर अपने पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 4, फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 16, फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे आपके पास में 16। 16 वर्किंग है इसके अंदर। और टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 20। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 16/20। फार्मूला आपको वही वाला यूज करना है, बार बार आप लिख लीजिएगा उसको, 4 4 जा और 4 5 जा, तो आंसर आ जाएगा 4/5। लेकिन अगर आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पूछे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, तो डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं हमारे पास में? यहाँ पर फेवर क्या आ जाएगा आपका? फेवरेबल आउटकम आ जाएंगे 4, और टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे? 20। और इस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी इस कंडीशन में आपकी हो जाएगी, फार्मूला तो आपको वही यूज करना है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, और फेवरेबल आउटकम 4/20, तो इस तरीके से हो जाएगा 1/5, और ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर कुछ और क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है। एक डाइस है, डाइस पे आप लोगों को सबको पता है कितने लिखे हुए रहते हैं? 6 फेस होते हैं उसके, और उस डाइस पर इस तरह से डाइस बना रखा है, 1 2 3 4 5 और ये 6, है ना। इसमें ऐसे अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, ABCDE, और ए रिपीट है। अब अगर आपसे पूछे कि ए होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए। तो देखिए फेवरेबल कितने हो गए यहाँ पर आपको, फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 2, एक यहाँ पर ए आ सकता है और एक यहाँ पर ए आ सकता है, तो ये 2 हो गए। टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो टोटल आउटकम 6 है। तो इस प्रकार से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी आप डायरेक्ट पी इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो ये आ जाएगा 2/6 मतलब 1/3। अगर आपसे पूछे कि ए नहीं होने की, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे कि नॉट बीइंग ए, अब ए नहीं होना है तो यहाँ पर फेवरेबल कितने हो गए, कितनी कंडीशन में ए नहीं हो सकता है, 2 कंडीशन में ए आपका, 4 कंडीशन में नहीं हो सकता, यहाँ ए नहीं हो सकता, यहाँ ए नहीं हो सकता, यहाँ ए नहीं, और यहाँ ए नहीं हो सकता है। तो ए नहीं होने की स्थिति आपने बता गई 4, टोटल कितनी है, टोटल वही 6 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी 4/6 हो जाएगी, मतलब 2 जा और 2 जा। अच्छा किसी और लेटर के लिए अगर पूछ रहे सी के लिए, डी के लिए, तो 1/6 हो जाएगी। इसके बाद इसके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे अगर हम ध्यान दें तो आप ये देखिए कि एक टोकरी के अंदर कुछ मैंगोज रखे हुए हैं, 900 मैंगोज रखे हुए हैं, उसमें खराब मैंगोज जो हैं, रोटन मैंगो, वो 0.18 उसकी प्रोबेबिलिटी है। आपको अच्छे मैंगो की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टोटल मैंगोज कितने हो गए, टोटल मैंगोज है आपके पास में 900, और वो 0.18 कैसी प्रोबेबिलिटी है, वो है आपके पास में खराब मैंगोज की, रोटन मैंगोज की। तो सबसे पहले आप रोटन मैंगोज निकाल लो, तो रोटन मैंगोज इज इक्वल टू 0.18 इंटू 900, मतलब ये आ जाएगा आपके पास में 162। अब ये आपके रोटन हो गए। यहां से अपन ने क्या निकाल लिया, रोटन मैंगोज निकाल लिए, वहां प्रोबेबिलिटी दी हुई थी आपको, ये आपके पास में नंबर ऑफ मैंगोज आ गए। अब इस रोटन मैंगोज से आपको निकालनी है अच्छे मैंगोज की, तो गुड मैंगोज कितने हैं इसमें, तो आप लिखिए रोटन मैंगोज प्लस गुड मैंगोज इज इक्वल टू 1। रोटन मैंगोज कितने हो गए, 162/900 प्लस गुड मैंगोज तो अपने को पता ही नहीं है, तो गुड मैंगोज की प्रोबेबिलिटी तो अपने पास वही हो जाएगी, इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा आपके पास में गुड मैंगोज की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस 162/900। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे इसका 900, और ये 900 माइनस 162, तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 2 कम करेंगे 8, 10 में से 7 कम करेंगे 3, या 6 बचे, 8 बचेंगे, और 8 में से 1 कम करेंगे तो 7 अपॉन 900, 9 से कैंसिल कर देंगे इसको, 9 8 जा 72, 9 2 जा 18, और ये हो जाएगा 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.82, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा। तो बस यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादा टफ नहीं है, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन इसमें आएंगे और एक ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने आपको बता दिया है कि वो आपसे ये पूछेगा कि किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का योग एक होता है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवेंट एंड नॉट बीइंग द इवेंट इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी नेवर फाइंड इन नेगेटिव फॉर्म, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती है। तो बस इसी के साथ में प्रोबेबिलिटी का चैप्टर ओवर हो जाएगा, और बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, थैंक यू।